1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के कॉइन है, यही बोला हुआ है पहले। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हैं, टोटल सिक्कों की संख्या इसमें दे रखी है। पहले एक चीज देखो, इनकी कॉइन वैल्यू देख लेते हैं हम कि 1 रुपए की कॉइन वैल्यू तो 1 रुपया ही है, 50 पैसे की आधा रुपए पर कॉइन है और 25 पैसे की 1/4 रुपए पर कॉइन है। जो भी हमारे पास में कॉइन वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से गुणा करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन से गुणा करते हैं तो हमारे पास टोटल रुपए बन जाते हैं, ऐसा आप लोगों को बोला गया है। ठीक है, टोटल रुपए बन जाते हैं। कह रहा है कि टोटल जो हमारे पास में कॉइन्स है ना वो 480 है। टोटल इनकी कॉइन्स की संख्या कितनी आ रही है, इसके जोड़कर 480 कॉइन्स है, ऐसा दिया हुआ है। और कह रहा है कि रुपयों का अनुपात किसका दे रखा है, ये रुपयों का अनुपात 2:3:4 है। मतलब ये जो टोटल रुपए बन रहा है ना, 1 रुपए के 2 रुपए बन रहे हैं, तो ये 3 बन रहे हैं, तो ये कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। अब एक चीज समझना आप, अभी टोटल रुपए में मैं कॉइन वैल्यू का भाग दे दूंगा तो नंबर ऑफ कॉइन निकल के आ जाएगा। जैसे मुझे सिक्कों की संख्या निकालनी है तो टोटल रुपए में जैसे ही मैं सिक्कों के मूल्य का भाग दे दूंगा तो क्या मेरे पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी, हाँ या ना। जैसे कैसे आ जाएगी भाग देने पर, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास में 200 रुपए है, मेरे पास में 200 रुपए और 20-20 के नोट है, तो मेरे पास बताओ नोट की संख्या कितनी आई, कितनी, मेरे पास 200 रुपए और 20-20 के नोट है सारे के सारे, तो नोटों की संख्या कितनी आई है। कैसे निकाला आपने कि रुपए में जो टोटल रुपए बने उसमें नोट की वैल्यू से भाग दे दिया, हाँ या ना। वही काम हमको अभी करना है। फिर से सुनना कि मेरे पास में मान लो 2 लाख रुपए है, कितने, और 500 रुपए की गड्डियां हैं, एक गड्डी में कितने नोट हो गए, 100। बताओ कितनी गड्डियां हैं मेरे पास, कैसे पता चल रहा है आप लोगों को, क्योंकि अभी समझना कि 2 लाख रुपए है मेरे पास में 500 रुपए के, तो नोट की संख्या निकालनी है अगर मुझे, तो मैं कहूंगा कि 2 लाख में 500 का भाग दे दो। 2 लाख में 500 का भाग देंगे जैसे ही, तो मेरे पास नोटों की संख्या 400 आ जाएगी। कितनी, 400 संख्या आ जाएगी नोटों की। और 100 नोट में एक गड्डी बनती है, तो 400 नोट में टोटल 4 गड्डियां बनेगी। ऐसे कर पा रहे हो या फिर ऐसे सोचा आपने कि 500 रुपए की एक गड्डी में 50,000 रुपए होते हैं, ऐसे सोचा होगा आपने। 500 रुपए की गड्डी 50,000 है तो 2 लाख रुपए है, तो 4 गुना करके 4 गड्डियां बनती है। सीधा सीधा कैलकुलेशन ऐसे लगा लेंगे आप, है ना, ठीक है। लेकिन गड्डियों को छोड़ो आप, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में 45,000 रुपए है, कितने, और 500 रुपए के नोट है सारे सारे, कितने रुपए बने। अब कैसे निकाला आपने, भाग ही तो दिया है, 45,000 में 500 रुपए के नोट से भाग दिया तो 90 नोट आ गए। ठीक है, मेन बात यह है कि रुपए में जब आप कॉइन वैल्यू का भाग देते हैं, नोट वैल्यू का भाग देते हैं, तो हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के या नंबर ऑफ नोट निकल के आते हैं। तो देखो 2 रुपए का 2 रुपए टोटल 1 रुपए के कॉइन के साथ में, तो कॉइन्स की संख्या कितनी होगी भाई। अगर मेरे पास में 2 रुपए और दोनों 1-1 रुपए के नोट है, 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो बताओ कि कॉइन्स की संख्या कितनी है, 2 ही होगी। 2 में 1 का भाग दे देना है। जैसे 3 रुपए बन रहे हैं, तीनों 50 पैसे के सिक्के, 3 रुपए के 50 पैसे के सिक्के, कितने सिक्के हो गए, तो 3 में आधे का भाग देंगे रेशनल में, तो आधे का भाग देंगे ना, क्योंकि रुपीस में कॉइन वैल्यू का भाग देंगे। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6, क्योंकि 2 पलट का ऊपर चला जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और ये ऐसे 4 से 4 को गुणा कर दूंगा ऐसे डायरेक्टली। अभी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है कैसे मैंने ये 2, 6 और 16 लिख दिया है, आया ना, ये बात समझ में आ गई। यानी कि जो कॉइन्स की संख्या है वो 2, 6 और 16 के अनुपात में होगी। तो बस 480 टोटल कॉइन है, तो 2 और 6, 8 और 16, 24 कॉइन की संख्या दे रखी है। 24 सीधे सी वैल्यू दे रखी है हमको 480। कितना गुना है, 20 गुना। कह रहा है कि 25 पैसे के कॉइन्स की संख्या बताओ क्या है, तो 25 पैसे के 16 कॉइन्स हैं, तो 20 से गुणा करने पर टोटल कॉइन्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 320 कॉइन्स। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आसानी से इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सवाल डिफरेंट है पर ध्यान रखने योग्य है, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट इसका आंसर लेने की कोशिश करिए। ठीक है, लिख लो आप एक बार।